हरियाणा के बहुचर्चित डीएलएफ लैंड डील विवाद को लेकर प्रदेश के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि वाड्रा डीएलएफ सौदे की जांच सुस्त क्यों है, 10 साल हुए और कितनी प्रतीक्षा। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में, पापियों की मौज। उन्होंने ये भी लिखा कि शासक की मंशा कमजोर क्यों। प्रधानमंत्री का देश को साल 2014 में दिया गया वचन एक बार ध्यान तो किया जाए। बता दें कि इससे पहले भी आईएएस अशोक खेमका ने 11 महीने पहले लगातार 2 ट्वीट कर इस लैंड डील को लेकर सवाल उठाए थे। आईएएस खेमका मार्च 2023 में इस मामले में वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सरकार के द्वारा गठित की गई नई एसआईटी पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। आईएएस अशोक खेमका कह चुके हैं कि क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा। जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था वह हाकिम बने हुए हैं। उन्होंने न्याय नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये कैसी न्याय नीति है। खेमका ने डीएलएफ लैंड डील को उजागर किया था। हालांकि इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 11 अक्टूबर 2012 को खेमका का ट्रांसफर कर दिया था। अगले दिन 12 अक्टूबर को खेमका ने लाइसेंस की कालाबाजारी मानते हुए जांच के आदेश दिए। खेमका ने मामले को उजागर करने के बाद इसकी जांच के लिए एक ज्ञापन भी दिया था। इस पर पिछली कांग्रेस सरकार ने 3 आईएएस की एक जांच कमेटी गठित की थी, मगर कमेटी ने लैंड डील को क्लीन चिट दे दी थी। इसी आधार पर हुड्डा सरकार ने 4 दिसंबर 2013 को अशोक खेमका को चार्जशीट कर दिया था। हालांकि बाद में मौजूदा सरकार ने इसे ड्रॉप कर दिया। साल 2012 में आईएएस अधिकारी द्वारा लिए गए इस फैसले के समय भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तत्कालीन कांग्रेस शासन के दौरान भूमि सौदों में अनियमितताओं का आरोप लगाया और इसे 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। वहीं कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा मामले में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार करती रही है। बीजेपी ने 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को कमर्शियल लाइसेंस देने से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए 2015 में न्यायमूर्ति एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का हवाला देते हुए ढींगरा जांच आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया और सरकार को इसे सार्वजनिक करने से रोका। वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका ने अप्रैल 2023 में भी इस मामले में वित्तीय लेन देन की जांच को लेकर सरकार द्वारा गठित की गई नई एसआईटी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला? करोड़ों खर्च हुए लेकिन कमीशन फेल निकले। अब क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा? जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था वही हाकिम बने हुए हैं। ये कैसी न्याय नीति। अशोक खेमका ने इस ट्वीट से जहां रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ पर सवाल उठाए हैं, वहीं हरियाणा और केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। वर्ष 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को न केवल राजनीतिक मंच से उछाला था, बल्कि सत्ता में आने के बाद कार्रवाई का भी ऐलान किया था। अब केंद्र व राज्य सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इससे पहले खेमका ने 2023 में डीएलएफ लैंड डील मामले पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सरकार की ओर से जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।